हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने यहाँ पे ना भाई को फ़ोन कर दिया था मेट्रो स्टेशन आने से पहले। तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि मेट्रो 2-4 मेट्रो से पहले तुम मुझे फ़ोन कर देना ताकि मैं तुम्हें पिक कर लूँ। तो बस वो हम लोगों को यहाँ से उठाने आ गए थे। यहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम नीचे उतरो, मैं इतने तुम्हें लेने आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। यहाँ नोनू को देखो, इतने पसीने, बच्चे को तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, पता नहीं क्यों। अगर ये ज़रा सा खेल भी लेना तब भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा। गर्मी की बात नहीं, ठंड में भी इसका यही हाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसको। यहाँ सब अपना मेकअप शेकअप कर रहे थे क्योंकि यार 3.5-4 घंटे हो गए रास्ते में। सारा मेकअप हमारा ख़राब हो गया था। मेकअप क्या है, नॉर्मली सा जो होती है, लिपस्टिक मास्क से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो यार नोनू भी कह रहा कि मेरे भी लगाओ। हमने उसकी भी लिपस्टिक लगा दी थी। तो फाइनली हम पहुंच गए। ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर मेट्रो से, थोड़ी सी दूर था। लेकिन यह है ना कि ना अंदर आने के लिए ना ऑटो वगैरह का वेट करना पड़ता। तो यहाँ नोनू मिल रहा था अपने दोस्त से आते ही बच्चा भी लेट गया था, बहुत ज़्यादा थक रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे तो माशाल्लाह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो देखो कितने प्यार से उसे खिला रहा है। और वो डर रहा है, वो सोच रहा है ये मोटे मोटे लोग कहाँ से आ रहे हैं आज। बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो बस मैंने जाते उससे कहा, मैंने कहा बहन लिया जो तूने बनाया तू फटाफट लिया भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मतलब इतने बेशर्मों वाले तरीके से मैंने उससे मांगा ना, मैंने कहा दे दे। तो यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट वाली ट्रे रखी हुई थी। तो जब मैं इससे बात करती रहता तो इसने ना मेरे को दिखाई थी कि जब कोई अच्छे मेहमान आते हैं ना, मतलब अच्छे वाले गेस्ट आते हैं, तब उनके सामने मैं रखती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब हम अच्छे वाले गेस्ट हैं, तूने अपने हमारे सामने काजू बादाम की ट्रे रखी और उस दिन ना जुमा था, तो नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ने का ये अल्लाह का शुक्र था, हम लोग जुमा से पहले ना वहाँ पे पहुँच गए थे और हम लोगों को नमाज़ मिल गई थी। नहीं तो ये लग रहा था अल्लाह हमारा जुमा ना निकल जाए, अल्लाह हमारा जुमा ना निकल जाए। लेकिन बस वही ना कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ अच्छी सोचते हैं तो वो चीज़ फिर होकर रहती है। तो अल्लाह ताला ने हमें जुमा दे दिया था, हमारे नसीब में था जुमा पढ़ना। तो बस बहुत ज़्यादा हालतें जो ख़राब हो रही थी, सब आराम फरमा रहे थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे सारे के सारे। आते ही हमने ना उसके बेड पे कब्जा मार लिया था। मैंने कहा बहन सोने दे थोड़ी देर के लिए हमें। यहाँ इसकी किचन थी, ये अभी सेपरेट हुई है अपनी। तो बस इस नई नई सी अभी इसकी किचन रेडी हुई है। यहाँ लग रहा था खाना, नाश्ता करते ही खाना भी मंगवा लिया था। मैंने कर लिया जल्दी से है खाना भी। और यहाँ पे ये इसका आरओ है, ऑटोमेटिक है शायद सारी चीज़ें इसमें। भाई की ही शॉप से लिया था इसने। तो मेरे को कलर बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा तेरा आरओ तो बड़ा मस्त लग रहा है। तो वो मेरे को ना फंक्शन बता रही थी कि इधर से ये है, इधर से ये है। मैंने कहा अच्छा है यार। यहाँ हालत बहुत बुरी हो रही थी तो इसका रखा था टेडी। मैंने कहा चलो इस टेडी को थोड़ा सा ना प्यार कर लिया जाए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट टेडी था। और यहाँ पे भाई अकेले वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी तो थकान तो होगी। तो हम लोग ना सब मिल मिल के काम कर रहे थे। कभी कोई कुछ ले आया, कभी कोई कुछ ले आया, कभी कोई रख कर आ गया। बनाया खैर उसी ने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत डिलीशियस डिलीशियस सा खाना था। सामने भाई बैठे हुए थे, ये लेटी है हुमा, सबसे छोटी वाली इसको ठंड लग रही थी। और ये सारे मुंह छुपा छुपा के आ रहे। उनका कब तक मुंह छुपाओगे यार, तुम इतनी सारी वीडियोस में तो आ चुके हो, अब क्या करना है तुम्हें मुंह छुपा के। यहाँ मैं इसको कह रही थी उठ जा, कह रही हाँ आप ही थोड़ी देर में उठूंगी। नोनू के लिए मैंने थोड़े से मटर चावल निकाल लिए थे, मैंने कहा उसको खिला दूंगी। यहाँ पे उसने शाही पनीर बना रखा था, ये सेवैयाँ खीर जो भी कहते हैं वो बना रखी थी। और ये कोरमा बना रखा था। मैंने उसको मना करा था कि नॉनवेज मत बनाइयो, हम आएंगे ना तो वेज बनाइयो। लेकिन फिर भी बस उसने सोचा बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, बना लिया तो अब थोड़ा सा चख भी लेंगे। तो यहाँ पे हो रही थी हम सबकी गप्पे शप्पे, लड़ा लड़ा के पार्टी। और खाना माशाल्लाह सच में बहुत अच्छा था। वैसे भी बहुत अच्छा बनाती है, क्योंकि शादी से पहले भी जब ये खाना बनाया करती थी तो बस मेरी दावत इसी के घर पे रहती थी डेली। सुबह को चाय पीनी है तो इसके घर पे, रात को चाय पीनी है तो इसके घर पे, या ये मेरे घर पे, बस हम लोगों का यही होता था। और उसने ना ये दही फुल्की भी बनाई थी, उसको पता था मेरी फेवरेट चीज़ है लास्ट में लेकर आई, करी ले ये तो रह गई खा। करे वाह, तूने तो सच में आज कमाल कर दिया भाई।
यहाँ पे अरहम डांस कर रहा है। इसका डांस आप इंजॉय करना, माशाल्लाह इसका डांस। और यहाँ बैठ के मुझे छेड़ लगा रहा था, मुझसे छेड़ लगा रहा था बार बार। मैंने कहा पिद्दे बहुत पिटेगा मेरे से छेड़ लगाएगा तो स्पीड ना मैंने फास्ट कर दी, इसलिए ऐसा लग रहा होगा ये। मतलब हंसते हंसते ना इसने हमें लोट पोट कर रखा था। और हम सब इंजॉय कर रहे थे इसका डांस। गाना तो मैं नहीं चला सकती इसी वजह से कि कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन आप ऐसे ही इंजॉय कर लो इसका डांस। और देखो मतलब उसे कुछ मतलब नहीं है वो कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं गिर रहा, बस उसे भी मस्ती चल रही थी। उसे ना ऐसा लग रहा था कि ये मतलब खेल है कुछ, हम लोग मजाक कर रहे हैं। मुझे खड़ा कर रही थी कि रूही तुम भी डांस कर लो। मैंने कहा भगाओ यहाँ से, डांस कर लो, मैं नहीं करने वाली डांस वांस। आता है लेकिन ना अब पता नहीं कैसे हो गया, मूड नहीं आता अब समझ में। और अगर रियाज होते तो बस पूछो ही मत, वो तो नचा नचा के पागल कर देते, क्योंकि उनको तो बहुत शौक है डांस करने का। खाना शाना डांस वांस होने के बाद बन रही थी हमारे लिए चाय, तो हम कर रहे हैं चाय इंजॉय। ये देखो 3 तितलियां कैसे शीशे में चिपकी पड़ी है। अल्लाह, इन्होंने ना कहीं भी नहीं छोड़ा, कहीं भी नहीं छोड़ा इनका मेकअप। सब अपने में लगे पड़े, बस किसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो हो रहे हैं यहाँ पे तैयार और फिर हो लिए हम रवाना। तो हम लोग जा रहे थे घूमने, यहीं इनके घर के पास ना बहुत अच्छी वाली जगह है, बहुत 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 अच्छी वाली। अभी हम देखते हैं कि कितनी अच्छी थी, आगे चल के पता चल जाएगा। यहाँ पे ना गाय और ये बैल सांड ऐसे घूम रहे थे। मतलब हमारी तरफ, मेरी साइड तो बहुत कम मिलते हैं। तो ये ना बड़कर लेक टूरिस्ट रिजॉर्ट, हाँ यहाँ पे ना लेक है, झील है एक बहुत प्यारी सी। मतलब बहुत तारीफ करते थे हमेशा कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। मैंने कहा चलो अब हम लोग आए हैं ना तो हमें घुमा के लाओ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तकरीबन ये वाला टाइम ना 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। तो भाई हमें जल्दी जल्दी लेके चल रहे थे कि बस जल्दी जल्दी चलो यार, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा जंगल में, फिर तुम क्या देखोगे, सारा मज़ा तो उजाले में है। मैंने कहा ठीक है भाई। यहाँ मैं मटल्लो सी मटक मटक के चल रही हूँ। और मेरा बैग मेरे साथ है, क्योंकि मुझे लैपटॉप रखा हुआ है ना, कभी भी मेरे अगर कॉल आ जाएगी तो मुझे काम करना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ पे बस कोई भी अच्छा सा व्यू आना चाहिए और बस इन लोगों का फ़ोटो सेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके सब फोटोज क्लिक कर रहे थे। और यहाँ ना नीचे ना छोटे छोटे से कांटे बहुत थे। घुमा घमी। हेलो गाइस। तुम भी कुछ बोलना चाहोगी? बोलो बोलो। ये दोनों दीदी और वो। मैं थोड़ा सा छेड़ लगा रही थी अपने बहनोई से और अपनी बहन से। मतलब मज़ा आता है। और जब फ्रेंड्स के हस्बैंड होते हैं ना तो उनको छेड़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। ये मेरी लवली 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 वाली जो कहते हैं ना, मतलब जितना भी लवली लगा लो और जितना भी बेस्ट लगा लो ना, वो वाली मेरी फ्रेंड है। और यहाँ हम लोग कर रहे थे कैमल राइड। ये देखो डुचुक 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 डुचुक। और ये थी लेक, जो लेक कर रहे थे ना, वो सूखी सी लेक थी। मतलब कहते हैं कि पहले कुछ 6-7 साल पहले यहाँ पे पहाड़ों से पानी आया करता था, लेकिन अभी ना सारी लेक ये सूख गई। और बहुत कोशिश करी लेकिन ये भर नहीं पाई। और ये देखो इन लोगों की हालत, जब ये उठ बैठा था, मतलब जब खड़ा हुआ था जब भी बहुत बुरी हालत हुई थी, और जब ये बैठा और इसकी राइड कर रहा था, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे मैं बैठ गई थी कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर। मतलब अरे 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 अरे, मेरे को तो ये डर लग रहा था कहीं ये पिचक ना जाए बेचारा मेरी वजन से। मैं उन भैया को कह रही हूँ, मैंने कहा भैया ये इतना वजन कैसे लेके चल रहा है, ये कहीं गिर ना जाए, ये कहीं बैठ ना जाए। भैया कह रहे कोई बात नहीं, ये ना 5 क्विंटल या 50 क्विंटल ऐसा, हाँ 50 क्विंटल वजन अपने कंधे पे लेके चल सकता है, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने कहा तो हमारा कितना होगा? कह रहे तुम लोग तो मुश्किल से 120 किलो भी नहीं होंगे सारे मिला के। मैंने कहा अच्छा 100 किलो की मैं और 20 किलो की मेरी फ्रेंड। और ना हम लोग जब वहाँ से घूम घाम के आए ना, इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी। तो देखो हम सारे के सारे, हम 5 लोग
कैसे 2 प्लेट पे खाना खा रहे थे। किसी का हाथ कहीं जा रहा था, किसी का हाथ कहीं जा रहा था, बस लगे पड़े थे धक्का फेल करके। और दोपहर तो इतने तमीज़ से खा रहे थे, और रात हम लोग आ गए थे अपने पे ही, जैसे हम लोग हमेशा खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। और फिर ना पड़ोस में क्या मतलब, एक कमरा इधर और दूसरा कमरा उधर रुबीना की जिठानी का है, तो उन्होंने कोफ्ते बनाए थे, वो हमारे लिए कोफ्ते लेकर आ गई। वहाँ पे ना मैं नोनू को तैयार करी थी जाने के लिए, तो उसने ना रोक लिया कि चाय पी के जाना। मतलब चाय तो ऐसा लगता है हम सबकी जान है। जितनी हम लोगों को चाय मिल जाए ना, उतना हम लोगों के लिए कम है। तो इसके घर के आसपास ना इतनी प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे ये रहती है। फरीदाबाद, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि हम गए कहाँ थे। हाँ, तो हम फरीदाबाद गए थे, हरियाणा। दिल्ली से हम हरियाणा पहुँच गए। हम दिल्ली के एक बॉर्डर पे रहते हैं, और ये दिल्ली मतलब हरियाणा के कोने पे रहते हैं, कोने वाला जो बॉर्डर है, और हम दिल्ली को पार करके हरियाणा के दूसरे बॉर्डर पे गए। मतलब तो यार जाहिर सी बात है, टाइम तो लगना ही था ना। तो यहाँ बस नूनू परेशान कर रहा था, उसकी अप्पी हमेशा की तरह उसको खिला रही थी, और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे, और बातें शातें हो रही थी हम लोगों की। यहाँ पता नहीं भाई हमें क्या क्या बता रहे थे, ऐसा वैसा ये वो। और हम लोग फिर जाने के लिए बैठ गए थे गाड़ी में। यहाँ नोनू ना अरहम की ना बॉटल लेकर आ गया था, बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो फिर उसने कहा कि कोई नहीं रूही, ले जाने दो उसको। वैसे भी अरहम नहीं खेलता, इससे नहीं पीता, सब ऐसे ही बोलते हैं। और उसने भी फिर यही बात बोली। मैंने कहा सही है भाई। यहाँ पे हम लोग बस अपनी मेट्रो के लिए जा रहे थे, और ये अल्लाह का शुक्र था कि ये हमारी लास्ट मेट्रो थी जो हम टाइम से पहुँच गए थे। नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी रात ना इसी के घर पे गुजरेगी आज। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, और हम लोग 10:30 बजे उसके घर से निकले थे, नहीं 10:15 बजे निकले। 15 मिनट बाद हम लोग मेट्रो में आए थे। और ना मतलब ये सब कुछ बंद हो चुका था, सब कुछ, कोई नहीं था हम चारों के अलावा यहाँ पे। लेकिन बहुत मज़ा जो हमने किया ना, बहुत इंजॉय जो हमने किया एकदम। और यहाँ पे ना पूरी मेट्रो पे कोई भी नहीं था, मैं यही दिखा रही थी बनका कैसी सुमसाम मेट्रो खड़ी है। सॉरी, मेट्रो स्टेशन खड़ा हुआ है, और बस ये एक अंकल जी खड़े हुए थे। और फाइनली हम वेट करते करते थक गए थे, और हमारी मेट्रो आ गई थी यहाँ पे। और बस हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। हम लोग सोच रहे थे ना कि हम लेडीज़ कंपार्ट में बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना सेफ सेफ सा फील होता है लेडीज़ कंपार्ट में, क्योंकि बॉयज़ होते हैं ना, कुछ गलत कमिटमेंट कर दे तो फिर वो भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग जल्दी से उसका खुला ना, क्या खुला, वही क्या बोलते हैं उसको, दरवाज़ा। तो हम लोग घुस तो गए थे, लेकिन फिर हम चलते 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 ना अंदर ही अंदर से आगे लेडीज़ कंपार्टमेंट में पहुंच गए थे। यहाँ नोनू बस परेशान कर रहा था, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अब सारी कैंटीन तो नीचे बंद हो गई थी मेट्रो की, तो अभी से कहाँ से मैं ला कर देती। हम लोग ना इतना थक गए थे कि सब अपने चप्पल जूते उतार उतार के बैठ रहे थे, क्योंकि पूरी मेट्रो खाली पड़ी थी, कोई नहीं था मेट्रो में। सिर्फ जो क्या बोलते हैं वो थे, वो क्या होता है वो, क्या कहते हैं, सिविल डिफेंस वाले। हाँ हाँ, सिविल डिफेंस वाले जो थे ना रात के टाइम, जिनकी ड्यूटी ऑफ हो रखी थी मेट्रो पे, सिर्फ वही लोग थे। और यहाँ पे मैं अपना काम लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मेरे ना काम का टाइम हो रहा था, और मैं सामने सबसे बातें कर रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और सामने ना हुमैरा बना रही थी, हुमैरा हुमेरा और हुमा, पता नहीं क्या क्या नाम है इसको तो। और मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, मैं तो सबको कुछ भी बोल देती हूँ, और मेरे मुंह से ना ज़्यादा बाबू निकलता है, मैं बाबू कहती हूँ। और यहाँ ना हम लाल किला पहुँच गए थे। मैंने कहा लाल किला हम पहुँचे तो नहीं, लेकिन चलो मेट्रो स्टेशन पहुँचे, मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि हम लाल किला के मेट्रो स्टेशन पे है। और एक ये पता नहीं कौन चुड़ैल सी बैठी थी आके। इतनी बुरी लग रही थी, अल्लाह तौबा ये। और बस साथ साथ मेरा काम चल रहा था, अब अल्लाह के शुक्र से हम उतर गए थे मेट्रो से। और बस हमने ना ओला बुक कर ली थी डायरेक्ट घर के लिए, तो मेट्रो से उतरते ही ना हम लोगों के लिए ओला आ गई थी, और हम सीधा घर के लिए हो गए थे रवाना। और घर आते ही ना मुझे खाना बनाना पड़ा, अल्लाह।
इतनी थकान होने के बावजूद मुझे खाना बनाना पड़ा। और यहाँ ना कोरमा बनाया था मैंने, और गिनती की 10 बोटी ली होंगी, 10 बोटी का कोरमा बनाया था मैंने। और ये नूनू के लिए दूध, बस इतना ही पिएगा वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक रहा था। मैंने कहा उसको दूध दे देती हूँ, नहीं तो बच्चा ना ऐसे ही सो जाएगा। और यहाँ कॉफ़ी बना रही थी मैं अपने लिए, दूध को नचा नचा के हमेशा की तरह। और वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी यार, माइंड मत करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारा प्यार दे देना, और बहुत प्यारे प्यारे से जैसे हमेशा आप देते हो ना, और कमेंट्स भी देना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ना छोटी रहे, और ताकि आप लोगों को ना कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम कहने का मतलब यार, इतनी देर मेरी बकवास सुनते हो तो जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता होगा। या ना मैं दिखा रही थी कॉफ़ी का ना, ये चोको पाउडर था, ये मैं कॉफ़ी पे डाल के ना, मतलब मैं अपने घर में बनाती हूँ ना, तो ये ज़रूर डाल के पीती हूँ। मतलब बहुत यम्मी यम्मी वाला टेस्ट आता है, एकदम चॉकलेट फ्लेवर हो जाता है कॉफ़ी का। तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज़।